आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम एएएस भी कहते हैं। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब होता क्या है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब हमारे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे तीन फिनोमिना होते हैं। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन एंड थर्ड वन इज इमिशन। ये था हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम सेम अपनी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर की जगह पे अब हमारे एटम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब इस एब्जॉर्प्शन की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं। एब्जॉर्प्शन जब होता है जब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और एटम जब हमारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ। अब उस एब्जॉर्प्शन की हेल्प से हम किसी भी अपने एनालाइट और वी कैन से अपने सैंपल की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। ये हमें एक टाइप से दो एनालिसिस करने में हेल्प करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम अपने सैंपल की क्वालिटी मेजर कर पाते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम अपने सैंपल की क्वांटिटी एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब हम वेरियस टाइप के इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं HCl का, जिसको हम हॉलो कैथोड लैंप भी कहते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं नेबुलाइजर का। आप देखोगे कि नेबुलाइजर में ऊपर की साइड से एक फ्लेम जलती रहती है। आफ्टर नेबुलाइजर्स वी कैन यूज़ मोनोक्रोमेटर, देन वी कैन यूज़ डिटेक्टर एंड डेटा प्रोसेसर। अब हम हॉलो कैथोड लैम्प, नेबुलाइजर, मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर को आगे फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक हॉलो कैथोड लैम्प। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एज अ सोर्स हॉलो कैथोड लैम्प को यूज़ करते हैं। हॉलो कैथोड लैम्प एक सिलेंड्रिकल ग्लास लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपने दो एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज अवर एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड। एनोड हमेशा टंगस्टन से बनता है, कैथोड हमारा डिटरमाइंड एलिमेंट से बनता है। डिटरमाइंड एलिमेंट से मतलब है हम जिस भी एलिमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं वो उस एलिमेंट से बनता है। उसके बाद जो हमारा ग्लास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारी इनर्ट गैस फिल होती है। इनर्ट गैस मीन नोबल गैस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं नियोन और आर्गन। इसके बाद जो हमारा हॉलो कैथोड लैम्प है और वी कैन से अवर सोर्स जो है वो हमारा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू कि हमें किस टाइप का एलिमेंट एनालिसिस करना है। क्यों क्यों हम उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कैथोड है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के एलिमेंट को एनालिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सोर्स है वो भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी कि हम किस टाइप के एलिमेंट को एनालिस कर रहे हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हमेशा लिक्विड सैंपल को ही एनालाइज करते हैं। तो नेबुलाइजर क्या करता है कि हमारे लिक्विड सैंपल्स के जो रेट है उसको कंट्रोल करता है। उसके रेट को किस तरीके से कंट्रोल करता है, तो ये क्या करता है कि हमारा जो फाइन एरोसोल है और जो हमारा फ्यूल है ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा फ्लेम जो होता है वो बर्न होता है। वी डिस्कस अबाउट एटोमाइजर्स। एटोमाइजर्स क्या करता है कि जिस भी एलिमेंट को हमें एनालाइज करना है ये उसको एटॉमिक स्टेट में रखता है। ये क्या करता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें जिस भी मॉलिक्यूल को एनालाइज करना है उसको सेपरेट करता है, देन उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है एटम्स में। उसके ये सारी ये जो प्रोसेस करता है ये करता है विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। और ये उसे हाई टेम्परेचर कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा नेबुलाइजर। ओके, मोनोक्रोमेटर हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी के थ्रू अब हम क्या कर पाते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इतनी सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वेरियस टाइप की वेवलेंथ के साथ, उसमें से हम मोनोक्रोमेटर की हेल्प से सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। केवल मोनोक्रोमेटर जो होता है ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को परमिट करता है कि वो पास हो सके और जो बाकी हमारी वेवलेंथ्स होती हैं उनको ये एक्सक्लूड कर देता है।
तो ये वर्किंग होती है हमारी मोनोक्रोमेटर की। मोनोक्रोमेटर की हेल्प से हम एक स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ को परमिट करवा पाते हैं और बाकी जो हमारी वेवलेंथ है उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। मोनोक्रोमेटर हमारी लाइट सेलेक्ट करता है। अब वो जो लाइट उसने सेलेक्ट की है वो हमारी डायरेक्टेड होती है डिटेक्टर पे। डिटेक्टर के पास एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब होता है। वो क्या करता है, वो हमारे लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी लाइट इंटेंसिटी के। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारे सिग्नल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये डिस्प्ले होते हैं हमारे डिटेक्टर पे। डिटेक्टर एक टाइप से कुछ नहीं, एक स्क्रीन है, एक डिस्प्ले है। ठीक है, तो वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो डिस्प्ले होंगे हमारे सिग्नल्स के फॉर्म में हमारी डिटेक्टर पे, हमारी डिस्प्ले पे। तो ये जो थी हमारी वर्किंग रही पूरी डिटेक्टर की। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें एक कैलिब्रेशन कर्व देती है। इस कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन, उसके एलिमेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन उस मशीन को, उस इंस्ट्रूमेंट को हमें पहले कैलिब्रेट करना होता है। अब कैलिब्रेट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम सेवरल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। हम सेवरल सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता है उसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले कैलिब्रेट करते हैं। अब जो हमें ये कैलिब्रेशन कर्व मिलता है ये हमें एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा हमारा कंसंट्रेशन के बीच में मिलता है। तो जो हमें कैलिब्रेशन कर्व मिला वो हमें दो चीज़ों के बीच में मिला। एक हमारा एब्जॉर्प्शन कि हमारा जो सॉल्यूशन है कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वर्सेस कंसंट्रेशन। ओके, कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू हम अपनी किसी भी सॉल्यूशन की एलिमेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर पाते हैं। अब आपको इधर हमारा कैलिब्रेशन कर्व का ग्राफ दिख रहा है जो कि एक हमारा लीनियर ग्राफ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो हमारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वेरियस टाइप की एप्लीकेशंस हैं जिसमें से हम कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हमारी वेरियस टाइप की मेडिसिन बन रही हैं। उन मेडिसिन में कौन से एटम्स की कितनी कंसंट्रेशन है ये सब मेजर करने के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में लाइक जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन किस एलिमेंट की वजह से हो रहा है, कितनी कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज़ हो रही है, किस एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से हम वाटर पॉल्यूशन भी चेक कर पा रहे हैं और हम इसको यूज़ कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में। हमारे न्यू टाइप के सप्लीमेंट्स बने, कितने विटामिन की गोलीज बन रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो हमारे विटामिन हमारे प्रोटीन्स हैं उनको हम मेज़र कर पा रहे हैं कि हमें किस टाइप की कितने प्रोटीन्स इसमें चाहिए, कितने विटामिन उसमें चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू।